हमें थोड़ा बहुत भी सुख मिल जाता है तो हम उसी को ही सब कुछ समझते हैं। होता है कि नहीं? और ये नहीं कि जो सुख मिल गया वो निरंतर रहेगा। सुख क्षण के छूट सकता है, क्योंकि सुख का उल्टा क्या होता है? दुख होता है। होता है कि नहीं? सुख का उल्टा दुख है, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा हो सकता है? आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। आपके जीवन में सुख है तो कभी दुख भी आ सकता है, जीवन में दुख है तो वो भी समय जाएगा, सुख आ जाएगा, लेकिन सुख दुख दोनों चलते रहेंगे। लेकिन जब आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा तो जीवन में फिर कभी दुख आ नहीं सकता। और आनंद केवल परमात्मा के चरणों में है, इस दरबार में है। आनंद आपको कहीं और नहीं मिल सकता। आपको जो कुछ भी प्राप्त है, आप अच्छा भोजन कर लेते हो तो क्या कहते हो? अरे बड़ा आनंद आ गया। कहते हो कि नहीं? बड़ा आनंद आ गया। बड़ी मोटी गाड़ी मिल जाए, ऑडी, मर्सिडीज, ये आपको मिल जाए तो क्या कहते हो? बड़ा आनंद आ गया। कितना सब कुछ परमात्मा ने हमें बहुत भर भर के दिया है, आनंद आ गया। कहते हैं कि नहीं? ये सब क्या है? आनंद नहीं है। ये सब क्या है? सुख है, ये सुविधाएं हैं। आप सुविधा को आनंद समझ लेते हो। सुविधाएं जो आपको प्राप्त हैं उनसे आपको सुख मिल सकता है, सुविधाओं से आनंद नहीं मिलता। आप धन कमाते हो, धन से आप अपनी सुविधा के लिए मकान बना सकते हो, लेकिन शांति ला सकते हो? शांति नहीं ला सकते। आप पैसों से सुंदर बिस्तर खरीद सकते हो, बेड खरीद सकते हो, पर आप नींद खरीद सकते हो? आप नींद नहीं खरीद सकते। ये सारी सुविधाएं आप अपने सुख के लिए खरीद सकते हो। सुविधाओं से आपको सुख तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आनंद केवल और केवल कहाँ है? परमात्मा के चरणों में है। भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए उस आनंद की प्राप्ति करोगे तो परमात्मा आपको आनंद रूप में प्रकट हो जाएगा। और आनंद मिलने के बाद जीवन में कभी भी दुख आ नहीं सकता है। हम सब चाहते हैं ना कि हमारे दुखों की निवृत्ति हो जाए। कोई दुख में रहना चाहता है? सबसे बड़ी बात यही तो है कि ना किसी को कम चाहिए और ना किसी को गम चाहिए, है ना? ना किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। सब अपने दुखों की निवृत्ति में लगे हुए हैं। और आप ये सोचिए, दुखों की निवृत्ति के लिए आप क्या क्या करते हैं? दुखों की निवृत्ति के लिए आप सब कुछ एकत्रित करते हैं, सुख के लिए भागते हैं, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप अपना चैन खो देते हैं, शांति खो देते हैं। सब कुछ सतत ऐसे ही जीवन चला जाता है और आपको आनंद कभी भी मिलता नहीं। इच्छाएं कभी समाप्त होती नहीं है। इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा की शरण में आएंगे, क्योंकि आनंद आपको कहीं मिल सकता है तो परमात्मा के चरणों में ही मिल सकता है। इसलिए उन परमात्मा का सतत हमारे जीवन में चिंतन बना रहे, क्योंकि ये समझकर हमेशा ध्यान रखिए कि संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है, ये साध्य है, ये साधन है। क्या है? ये साधन है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए। आपको ये मनुष्य तन मिला है किस लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए। 84 लाख योनियों में आप होकर आए हैं, तब आप मनुष्य बने हैं। कीट पक्षी पतंग ना जाने कितनी योनियों से होकर हम आए हैं,
तब कहीं जाकर परमात्मा ने कृपा की और हमें मनुष्य बनाया, क्योंकि भगवान तो करुणा के अवतार हैं। भगवान जानते हैं कि ये जीव ना जाने कैसी कैसी यातनाओं को भुगत कर आया है, और भगवान ने कृपा की और हमें मनुष्य बनाया। और मनुष्य बनने के बाद भी हम भगवान से गर्भ में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, गर्भ क्या है? मलमूत्र की खाई है ये, और वहां हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो जीव प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस नरक से हमें निकालो, हमारा उद्धार करो। आप हमारा उद्धार करेंगे तो पुनः ये जीवन आपके चरणों में लगा दूंगा प्रभु, आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से मुक्ति पाता है, उस जीव का जन्म होता है और इस संसार में ऐसा लिप्त हो जाता है कि फिर परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा से किए हुए वादे को भूल जाता है और पुनः इस संसार में प्रवृत्त हो जाता है। भगवान ने इस संसार में भेजा है तो ये नहीं कहा उन्होंने कि आप अपना गृहस्थ जीवन का कर्तव्य छोड़ दो, आप अपने कर्तव्यों से विहीन हो जाओ। भगवान ने कहा है कि आप समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए भी कभी मुझे ना भूलो। क्या कहा है? सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए कभी मुझे ना भूलो। और होता क्या है, हम सिर्फ परमात्मा को ही भूलते हैं और कुछ चीज भूलते ही नहीं है। होता है कि नहीं? कहीं जाना हो तो हमें सब में बहुत समय लगता है, सारी तैयारियों में घर के कार्य हम सब व्यवस्थित रूप से करते हैं, लेकिन जब पूजा करने की बारी आती है तो हम सबसे कम समय में पूजा ही निपटाते हैं। 5 मिनट में पूजा अगरबत्ती घुमाई और फ्री हो गए, हाथ जोड़े और निकल लिए। होता है ऐसा कि नहीं? आपके साथ ना सही मेरे साथ होता है, कुछ तो बोले। होता है कि नहीं? होता है ना? तो सबसे ज्यादा समय हम कम किसे देते हैं? परमात्मा को हम अपना कम समझते हैं। सबसे कम समय हम परमात्मा के पास ही बैठते हैं, पूजा को ही हम सबसे जल्दी निपटाते हैं और सारे कार्य हमारे आराम से होते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि हमारा जितना भी समय है, अधिक से अधिक हमारा जीवन, हमारा समय परमात्मा के लिए हो, क्योंकि इस संसार में आपको ना सिवाय दुखों के और कुछ प्राप्त नहीं होगा। अभी ना सही, अभी आपको बड़ा आनंद महसूस हो रहा है, सुविधाओं में इतने हम मस्त है कि अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, वृद्धावस्था ऐसी आती है कि जब जिन पुत्रों के लिए हमने अपना जीवन दिया वही हमारे पास बैठने से कतराते हैं, जिनको हमने सब कुछ बनाया किया, सब कुछ, वही सब हमारे पास बैठने से कतराते हैं। और फिर हमें दुख होता है कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया वो हमारी बात नहीं सुनते, हमारा सम्मान नहीं करते, हमें समय नहीं देते। आजकल के बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या यही है, उनकी पीड़ा का कारण ही यही है कि उनके बच्चे उन्हें समय नहीं दे पाते हैं। बहुत से लोग कहते नहीं हैं, लेकिन हर एक बुजुर्ग की ये पीड़ा है, और जिनकी ये पीड़ा है वो सबसे अच्छे से समझ सकते हैं कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया, आज उनका हमारे लिए समय नहीं है। आज सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनके लिए हमने अपना समय दिया, जीवन दिया, वो 2 पल आकर हमारे पास बैठते नहीं हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, अच्छा बुरा हम उनसे पूछ नहीं पाते, उनके लिए हमारे पास समय नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपनी आयु का व्यक्ति चाहिए। बच्चे का मन किसके साथ लगता है? बच्चों के साथ लगता है, उन्हें उनके साथ आनंद आता है। युवा को
कोई बात करने वाला युवा ही चाहिए, लेकिन उन बुजुर्गों से कौन बात करे? हम उन्हें समय ही नहीं दे पाते हैं। और माता पिता जितने संघर्षों से अपने जीवन में नहीं टूटते हैं, अपने बच्चों की इन्हीं आचरण से माँ बाप बहुत अवसाद में पहुंचते हैं। इसलिए ये संभलने का समय है। कुछ क्षण अपना परमात्मा के लिए निकालो, कुछ क्षण उन परमात्मा स्वरूप अपने माता पिता उन बुजुर्गों के लिए निकालो। ये जीवन निरंतर धन कमाने में, ग्रस्त जीवन का पालन करने में चलता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये तर्पण भागवत है। आज हम सब, आप लोग जिन ने भी तर्पण भागवत बिठाई है, किस लिए? पितरों की खुशी के लिए, उनके निमित्त। वो पितृ तो हमारे बीच में नहीं रहे, जा चुके हैं, और उनके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन हमारे पास अभी समय है। जो माता पिता आपके घर में हैं, जो सास ससुर बुजुर्ग लोग आपके घर में हैं, उनके रहते हुए आप उनको समय दें, उनसे प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक व्यवहार रखें, तो ही आपका यहां बैठना सार्थक है।